जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण में। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में इंडल पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। और जब मिट्टी या बालू की मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो, विधि के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं और अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन करें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों तथा पुष्पों द्वारा जल से प्रेक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्य कांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्र की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरे किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि भाग से अग्नि का आन करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही साथ यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समीधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गुहा सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। श्रुक और श्रोवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने के योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए श्रुक श्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए श्रुक श्रुवा ग्राह्य हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वह भी ग्राह्य है। अथवा ब्रह्म वृक्ष आदि के छिद्र रहित विचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुछ से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को शत्रुक और सुरवाह का रूप दे उनमें घी उठाएं और अपने गुहा सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: ब्रूम, स्तुम, ब्रूम, श्रूम, पूम, ड्रूम, द्रूम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज कमर्ष्य अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्ण और वायव्य कोण में सुब्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर कमर्ष्य इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा कमर्ष्य प्रत्येक जिह्वा के लिए 1-1 घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियाँ दें। जय श्री राम।